हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवि तुलसीदास द्वारा रचित जो दोहा है इसकी व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक दोहा से ली गई है और इन पंक्तियों के जो रचयिता है वो तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत भरत बाहु बल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रस्तुत पंक्तियों में हनुमान जी भरत से कहते हैं कि वो जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें भरत मिलता है, तो भरत से कहते हैं कि हे प्रभु तव प्रताप उर राखी, कि तुम्हारे प्रताप को अपने उर मतलब हृदय में रखकर प्रभु जेहि नाथ तुरंत, कि हे प्रभु तुम्हारा ये जो सेवक है तुरंत यहाँ से चला जाएगा। अस कही आयसु, ऐसा कहकर हनुमान ने कहा कि तुम मुझे आज्ञा दो पद बंदी चलेऊ हनुमंत, और मैं तुम्हारी पद मतलब चरणों की बंदी वंदना कर चलेऊ हनुमंत यहाँ से चला जाऊंगा। भरत बाहु भी बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। कवि कहते हैं कि भरत जी के बाहुबल शील गुण और उसके प्रभु राम के चरणों में उनके प्रीति अपार अपार स्नेह को मनहु महु जात, मन में बार बार सराहत सराहना करते हुए पवन कुमार जो हनुमान जी है वो चल पड़ते हैं। सेकंड पैरा देखिए। उहा राम लक्ष्मणी निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। उधर जो राम है वो लक्ष्मण जहाँ मूर्छित होते हैं उस लक्ष्मण को मूर्छित निहारी मतलब देखकर बोले वचन, ऐसे वचन बोलने लगे कि मनुज अनुसारी, कि एक मानव की भांति वो विलाप करने लगे। और इसमें बताया गया है कि राम एक साधारण मनुष्य की भांति अपने भाई के मूर्छित होने पर विलाप कर रहा है। अर्धरति गई कपी नाई, की आधी रात्रि, अर्ध मतलब आधी रात्रि गई चली गई है बीत चुकी है, कपी नहीं आऊ, और जो वानर है जो हनुमान जी है, कपी मतलब वानर हनुमान अभी तक नहीं आया। राम उठाए अनुज उरलाऊ, और राम बार बार अपने अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उरलाऊ अपने हृदय पे लगाता है, उसे अपने गले लगाता है। सखू न दुखिया देखी मोही काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाऊ। राम कहते हैं कि वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये इस तरह से तुम्हारा जो मूर्छित होना देखी मोहिका हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वो एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और श्री राम जी कहते हैं कि जो छोटा भाई होता है वो तो स्वभाव से सदा बहुत मृदुल कोमल होता, स्वभाव मतलब स्वभाव से। मम हित लागी तजेऊ पितु माता। कवि कहते हैं विलाप करते हुए श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारी महानता का कैसे बखान करूं, तुमने तो हित ताजी मेरे हित के लिए मेरी भलाई के लिए तजेऊ छोड़ दिया, पितु माँ तो अपने माता पिता को ही छोड़ दिया और तुम मेरे साथ वन में चले आए, जंगलों में चले आए और सहेऊ, और तुम यहाँ सह रहे हो विपन मतलब बहुत ही जो भयानक सर्दी गर्मी, हिम मतलब जो सर्दी है, आतप मतलब धूप गर्मी, बाता मतलब इस तरह के तुम इतनी जो कठिनाइयां उनको सहन कर रहे हो कि हे भाई तुम अपने सुखों को त्याग कर मेरे साथ आए थे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आता। नेक्स्ट पैरा देखिए। सो अनुराग कहा अब भाई कि हे लक्ष्मण भाई, अब वो अनुराग वो प्यार कहाँ चला गया। उठो न सुनी मम बच बिकलाई, और राम कहते कि तुम उठो, देखो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हुआ जा रहा हूँ, मुझसे तुम्हारा ये ऐसा रूप देखा नहीं जा रहा है। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहू। कहता है कि मेरे कारण ही अपने माता पिता को जचनेहु बन बंधु, अपने भाई के कारण बिछो मतलब तुम तो बिछड़े हो, पितु वचन मनते हो नाई, कि तुम तो अपने माता पिता से बिछड़ गए हो, मेरे कारण ही तुमने उनको छोड़ दिया है। और अब
मनते हो नहीं हो, और अब मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम था वो कहाँ चला गया। सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाई जग बार ही बारा, कि जो पुत्र है, नारी है, भवन है, परिवार है, ओही जाही जग बार, ये तो इस संसार में बार ही बारा की बार बार प्राप्त होते रहते हैं। अस विचारी जी जाहू ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता, कहता है कि संसार में तुम जैसे ताता, मतलब जो बहुत ही अच्छा भाई, आज्ञाकारी भाई है, जगत सहोदर, इतना प्रेम जो मुझसे करता है, ऐसा भाई संसार में नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार एक पक्षी पंखों के बिना बहुत ही दीनहीन हो जाता है, और मणि बिनु फनी करीबर करीना, और मणि के बिना एक सांप भी उसका कोई महत्व नहीं होता। असमम जीवन बंधु, उसी प्रकार मेरा जो जीवन है हे भाई, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। जब जड़ देहु जिहाऊ मोई, मेरा जीवन तो एक तुम्हारे बिना एक जड़ के समान है, इसलिए हे भाई तुम उठो। जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अगर तुम नहीं उठोगे तो कहेगा कि मैं वहाँ क्या मुँह लेकर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं ये कहेंगे कि एक पत्नी, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु, एक पत्नी के लिए, एक नारी के लिए प्रिय भाई गवाई, अपने प्रिय भाई को इसने गवा दिया, इसको छोड़ दिया। इस संसार में नारी की हानि, तो कहता है कि कोई बड़ी बरु अब जस सहते उ जग माही, कि हे भाई मैं तुम्हारा जो अपना जो यश है, अगर वो मेरा चला जाएगा तो उसको मैं सह लूंगा। नारी हानि विशेष सती नाही, मेरे लिए जो एक नारी की जो हानि है वो विशेष हानि नहीं है। अब लोकु सोकु सुत तोरा, श्री रामचंद्र लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई आपकी सती इस हानि को तो मेरा निष्ठुर, देखो सह सही निठुर कठोर उर्मोरा, कि मेरा जो निष्ठुर कठोर जो मन है, जो हृदय है, वो कैसे सहन करेगा ना तुम्हारी मृत्यु से, मुझे तो बहुत ज्यादा दुख होगा। निज जननी एक कुमारा, हम दोनों तो एक ही माँ के जन्म देने वाले जननी के पुत्र हैं। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम तो मेरे प्राणों के आधार हो, प्राण आधारा, मेरे प्राणों के आधार हो, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। सो पेशी मोही तुम ही गई पानी, और तुम्हारे माता पिता ने तो, जो माता सुमित्रा है, उन्होंने तो तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया था। सब बदी सुखद परम हित जानी, और कवि कहता है कि मैं अपनी जो सुमित्रा माता है वो कैसे जी सकेगी। सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू कहू देहू ते ही जाई, उठी की ही मोई सिखाऊ भाई। राम कहते हैं कि तुम स्वयं उठकर मुझे सिखाओ, उठू कहू देहू नहीं, कि तुम उठते क्यों नहीं हो, उठी किन मोही सिखाओ, कि तुम अपने भाई को उठकर समझाते क्यों नहीं हो। बहु विधि सोचत सोचत विमोचन, कि मैं तो बार बार मन में सोच रहा हूँ कि तुम्हारी माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। कवि कहता है कि सबको शोक से मुक्त करने वाले जो श्री रामचंद्र हैं, बहु विधि सोचत विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल्लोचन, कि सबको शांत करने वाले, सबके दुखों को हरने वाले रामचंद्र जी मन ही मन अनेक प्रकार से शोक में डूब जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। और शिव जी कहते हैं कि हे उमा, उमा यहाँ पे पार्वती का नाम है, एक अखंड रघु राई, कि श्री राम रघुनाथ जी अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा इस संसार पर नहीं है। नरगति भगत कृपाल देखाई, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए एक मनुष्य की भांति रामलीला कर रहे हैं, रामलीला करते हुए मनुष्य की दशा में वो दिखाई दे रहे हैं। ये सोरठा है, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय भानर, निकर आए गौ हनुमान जिमी करुणा मैं वीर रस। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं और प्रभु प्रलाप सुनी, और जब प्रभु विलाप करने लग जाते हैं, राम विलाप करने लग जाते हैं, तो कान बिकल भय वानर निकर, तो सभी जो वानर सेना है पीड़ा से भर जाती है और वानर सेना बहुत परेशान हो जाती है। आई गौ हनुमान जिमी करुणा, और जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो जिमी करुणा मैं वीर, जिस प्रकार करुणा के अंदर वीर रस मतलब जोश, पहले तो वो रो रहे थे लेकिन जैसे हनुमान आते तो खुशी से फूले नहीं समाते।
हर्षि राम बेटेहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। कवि कहता है कि संजीवनी औषधि लेकर जब हनुमान आते हैं तो श्री राम जी जब उनसे राम बेटेहु, जब राम उनसे भेंट करते हैं तो अति कृतज्ञ, बहुत ज्यादा उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु परम सुजाना, तो कवि कहता है कि परम सुजान श्री राम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, जब तुरंत वेद कोई उपाय करता है और उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई, और वेद के उपाय करने पर तुरंत जो लक्ष्मण बैठकर हर्षाई मतलब हंसने और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वो हंसने लग जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटू भ्राता, और ऐसा देखकर जो प्रभु श्री राम है अपने भाई को अपने गले लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और सभी जो वानर सेना है वो भी सभी खुश हो उठते हैं। कपि पुन बेदी ताहा पहुंचाया, जय ही विधि तभी ताही लावा। और जो वानर है, जो हनुमान है, पुनि वेद को पुनि मतलब दोबारा तहा पहुंचाया, वहीं पहुंचा देते हैं कि जय ही विधि तभी ताई, जिस प्रकार विधि पूर्वक उनको जहां से लाए थे। यह वृतांत दशानन सुने हूँ, जैसे ही है जो समाचार है रावण सुनता है। अति विषाद पुनि सिर धनु, दुख के कारण वो अपने सिर को बार बार धुनता है, बार बार वो अपने सिर को लाता है, मतलब सिर धुनने लगता है, पीटने लग जाता है तुरंत। कपि पुनि अति विषाद पुनि सिर धने, और बार बार अपने सिर को धुनने लग जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, और व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करिता ही जगावा, और बहुत सारे जतन कर वो कुंभकर्ण को जगाता है। जागा निशिचर देखे कैसा, और उस राक्षस को जागा हुआ देखकर मानहु काल, ऐसा लगता है कि एक मानव रूपी शरीर के देह में काल विद्यमान हो, ऐसा दिखाई देता है। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तो मुख रही सुखाई। कुंभकर्ण उठकर कहता है कि हे भाई, तुमने अपना मुख कैसे सुखा रखा है। सुखाई मतलब तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो, व्याकुल क्यों हो। कथा कही सबते ही अभिमाना, तब रावण ने अभिमान में भरकर सारी कहानी कुंभकर्ण को सुनाई। जय ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया। तात कपि ने सब निशाचर मारे, कहते हैं कि सब निशाचर राक्षस मारे गए हैं। महायोद्धा और महान जो योद्धा है वो रणभूमि संघार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। दुर्मुख सुरूपी मनुज आहारी, ये जो मनुष्य का आहार करने वाले दुर्मुख स्वरूपी भट, अति काय बहुत भारी शरीर वाले, अकंपन भारी, ये सभी जो योद्धा थे। अपर महोदक आदिक बीरा, इनके नाम है योद्धाओं के। पर समर मही सवरण धीरा, ये सब के सब रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अब सट चाहत कल्याण। कवि का यह कथन सुनकर कुंभकर्ण रावण, सुनी 10 कंधर के 10 सिरों वाले रावण के वचन सुनकर जो कुंभकर्ण है वो व्याकुल होकर बिलख कर बोलता है, जगदम्बा हरियाणी, कि तुमने तो जगजननी जानकी को ही हर लिया, उसी को ही उठा लिया। और अब सठ मतलब मूर्ख, हे मूर्ख, चाहत कल्याण, और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना हित चाहते हो। इन सभी पहरों का एक बार काव्य सुंदरी देखे कि यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण का जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया है, और हनुमान एक सेवक के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। 2वां छंद है, और यहाँ पे अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। बिंब योजना, बिंब मतलब जहाँ हम किसी बात का वर्णन करते हैं तो उसका चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बन जाता है, वहाँ पे बिंब योजना होती है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।